नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा से। अभी बड़ी घोषणाएं, हरियाणा मुख्यमंत्री, सभी गांव पंचायत मेयर, बड़ी घोषणाएं। हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही है। महिला, युवा, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं। दोपहर 4 बजे तक आज हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई है। हरियाणा मेयर का मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो क्या है बड़ी घोषणाएं, आइए देखते हैं। हरियाणा में नए चुने गए 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों सदस्यों को मंगलवार को पंचकुला में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले अंबाला उपचुनाव में मेयर बनी शैलजा सचदेवा ने शपथ ली। इसके बाद 7 नगर निगमों के मेयर के साथ वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। तो यहाँ पर हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान निकायों के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। साथ ही नगर पालिका की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए ई समाधान ऐप, अर्बन कनेक्ट ऐप और निकायों से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च की। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मेयर का 30,000, सीनियर डिप्टी मेयर का 25,000 और डिप्टी मेयर का 20,000 मानदेय किया है। इसी तरह नगर परिषद प्रधान का 18,000, नगर पालिका प्रधान 15,000, उप प्रधान का 12,000 मासिक मानदेय किया गया है। पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। नायब सैनी ने कहा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको हम कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड 10 करोड़ रुपए, नगर परिषद और पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने की शक्तियां दी हैं। कार्यक्रमों के लिए अलग से फंड मिलेगा। ये फैसला किया गया है कि वार्ड सचिवों के नहीं होने पर संबंधित पार्षद किसी भी ग्रेजुएट युवा को बैठक में कार्रवाई के लिए बुला सकता है। ये हमने प्रावधान किया है। तो इस कार्य के लिए आप किसी ग्रेजुएट युवा को बुलाते हैं तो उसको 1,000 रुपये देने का भी हमने निर्णय किया है। हमने पार्षद को हर तिमाही बैठक के लिए 1,600 रुपये देने का फैसला किया है। चेयरमैन के लिए हर तिमाही बैठक के लिए 3,000 रुपये देने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी फैसला किया कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या सीएम का कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उस कार्यक्रम के लिए नगर परिषद को 20,000 और नगर पालिका को 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, फैसला जनहित में लेना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नशे बिकने की पोर्टल पर जानकारी दें। नशा रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पोर्टल बनाया। आपके वार्ड या शहर में कहीं भी नशा बिकता हुआ मिले तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूर करें। इसके लिए आपको स्वयं ही इन्वॉल्व होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि केंद्र के पोर्टल पर इसकी जानकारी दें। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये हम सबको मिलकर करना होगा। बजट की एक एक पाई विकास पर लगे। तो ये हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी की बड़ी घोषणा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आग की चिंगारी से स्वाह न हो जाए, किसानों की खून पसीने से तैयार की गई फसल। इन किसानों की तैयार फसल को सुरक्षित रखने के लिए अब खेतों में ट्रांसफार्मर के आसपास सफाई रखनी होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों को एडवाइजरी जारी की है कि जिन खेतों में बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनके आसपास खेत को पूरी तरह से साफ करें। यह एडवाइजरी गेहूं के खेतों में बिजली ट्रांसफार्मरों से उठने वाली चिंगारी की वजह से लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने के लिए जारी की गई है। तो ट्रांसफार्मरों के आसपास रखनी होगी सफाई। अब खेतों में ट्रांसफार्मर के आसपास सफाई रखनी होगी ताकि आग वगैरह की घटना न हो सके। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद फिर हरियाणा आ रहे हैं। 14 अप्रैल को हरियाणा को 2 बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। यमुनानगर के दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे और हिसार स्थित महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ान सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन से एलायंस एयर का 72 सीटर विमान हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा। तो हालांकि फ़्लाइट का किराया अभी तय नहीं हुआ है। तो इंतज़ार ख़त्म। हिसार एयरपोर्ट 14 से शुरू होगा पहली उड़ान अयोध्या की। पीएम करेंगे उद्घाटन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में 24% वृद्धि का तोहफा दिया। सांसदों को अब 1 लाख रुपये की जगह 1,24,000 रुपये वेतन और 70,000 की जगह प्रतिमाह 87,000 रुपये संसदीय भत्ते मिलेंगे। बढ़ोतरी का लाभ पूर्व सांसदों को मिलेगा। इन्हें 25,000 की जगह 31,000 रुपये मिलेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सांसदों और पूर्व सांसदों को बढ़े हुए वेतन भत्ते का
लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। वेतन भत्ते में इस बढ़ोतरी का आधार लागत मुद्रास्फीति को बनाया गया है। नियमानुसार वृद्धि हर 5 साल में करना अनिवार्य है। इससे पहले वेतन भत्ता अप्रैल 2018 में बढ़ा था, इस लिहाज से यह बढ़ोतरी अप्रैल 2023 में ही हो जानी चाहिए। यही कारण है कि बढ़ाए गए वेतन भत्ते को अप्रैल 2023 से प्रभावी बनाया गया है। सांसदों के कार्यालय खर्च में भी बढ़ोतरी में सांसदों के दैनिक भत्ते और कार्यालय खर्च को भी शामिल किया गया है। सांसदों को अब 2,000 की जगह 2,500 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा। कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले सहायक के लिए 40,000 की जगह 50,000 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी के लिए 20,000 की जगह 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 5 वर्ष या एक कार्यकाल से अधिक की सेवा के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त पेंशन अब 2,000 की जगह 2,500 रुपये कर दी गई है। सांसद अब एक कार्यकाल में 80,000 की जगह 1 लाख रुपये का टिकाऊ व 20,000 की जगह 25,000 रुपये का साधारण फर्नीचर खरीद पाएंगे। तो सांसदों के वेतन और भत्ते 24% बढ़े, पेंशन भी बढ़ी। 2 साल पहले 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा लाभ। तो ये बड़ी अपडेट। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत हाफ मैराथन 30 मार्च 2025 प्रातः 5 बजे से स्थान दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DCR UST मुरथल। मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा। तो हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन फॉर फन 5 किलोमीटर। तो प्रथम आप देख सकते हैं पुरस्कार दिया जाएगा 21.1 किलोमीटर में प्रथम 1 लाख रुपए का पुरस्कार, द्वितीय 75,000, तृतीय 50,000। तो वहीं 10 किलोमीटर में पहले प्रथम विजेता को 50,000, 30,000 द्वितीय, तृतीय को 20,000, 50,000 रुपये का पंचायत पुरस्कार। सभी श्रेणियों में अधिकतम भागीदारी के लिए सिर्फ सोनीपत जिले की पंचायत हेतु। तो ये आप देख सकते हैं, आज ही रजिस्टर करें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है सोनीपत जिले वासियों के लिए। 30 मार्च 2025 तो ये हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रबी सीजन 2025-26 के लिए MSP तय। 1 अप्रैल 2025 से गेहूं, जौ व चने की खरीद होगी शुरू। सूरजमुखी की खरीद 1 जून 2025 से शुरू होगी। गेहूं 2,425 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 1,980 रुपये, चना 5,650, मसूर 6,700 रुपये, सूरजमुखी 7,280 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5,950 रुपये प्रति क्विंटल। 15 मार्च 2025 से सरसों और 20 मार्च से मसूर की खरीद हो चुकी है शुरू, 1 मई तक चलेगी। तो ये हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणाएं। MSP की तारीखें ऐलान कर दिया गया है, कब से शुरू होगी खरीद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 2025-26 1 अप्रैल से शुरू होगा। इससे पहले शिक्षा विभाग 23 मार्च से 30 अप्रैल तक प्रवेश उत्सव चलाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों और समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। विभाग का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ड्रॉप आउट शून्य किया जाए। तो प्रवेश उत्सव के दौरान ये कार्यक्रम होंगे। स्कूल में बच्चों के स्वागत का आयोजन होगा। जिन बच्चों का नामांकन रुका है, शिक्षक उनके घर जाएंगे, उन बच्चों को तलाशेंगे जो पिछले 3 साल में ड्रॉप आउट हो चुके। 5वीं पास करने वाले विद्यार्थी का उसी दिन नामांकन होगा। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रवेश उत्सव के बैनर लगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दाखिले को घर घर पहुँचेंगे शिक्षक। तो उसी समय बच्चों को मिलेंगी अगली कक्षा की किताबें। 1 अप्रैल को घोषित होंगे नतीजे। सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी जो कि कम से कम 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, 1 अप्रैल से UPS के तहत रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे। सरकार अपनी इस योजना के साथ कम से कम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देने की तैयारी में। 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी शुरू। 23 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ। तो ये आज 25 मार्च मंगलवार दोपहर 4 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाएं, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को पहले ही पहुँच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएँ।